हलासन क्या आसन है। बाकी आप कहीं सीखे थे तो याद करिए कि हलासन में वहाँ सर के आगे पाँव ले जाने के बाद जमीन को पाँव उंगलियाँ लगा दिया जाता रहे और वो उंगलियाँ बहुत बाहर फिर और बाहर खींची जाती है, मानो पूरा ये ऊपर वाला पृष्ठभाग जो है पंजे का पाउल का वो जमीन को लगना चाहिए। ऐसे भाव से हलासन करते हैं। पर आपको आज क्या बताया, हलासन जमीन तक तो पैर ले जाओ, पर जमीन को उंगलियां लगनी नहीं चाहिए और वो उंगलियां बाहर खींची हुई नहीं चाहिए, पाउल एकदम ढीला चाहिए टकने से। ये स्थिति हलासन की, घुटने में पैर सीधा चाहिए, दोनों हाथ समांतर चाहिए। जब अंतिम स्थिति आती है दोनों हाथ अच्छे समांतर होने चाहिए। ये स्थिति में हम यदि रुकते हैं तो बाकी सब जगह लिखा है कि एसिडिटी कम होती है, रीढ़ की ताकत बढ़ती है, पेट का स्वास्थ्य सुधरता है। कोई बहुत जगह शायद ये भी लिखा है मूर्धा दुरुस्त होती है, सब लिखा है। पर कहीं ये नहीं लिखा जो अपने गुरु महाराज जनार्दन स्वामी महाराज ने लिखा है कि इस ढंग से हलासन करने के बाद मधुमेह यानी डायबिटीज, शक्कर की बीमारी दूर होती है। ये लिखने वाले एक ही है स्वामी जी, और उन्होंने उस आसन, उनको पता था, कल भी बताया था मैंने कि वे क्रांतदर्शी नहीं थे, यानी भविष्य चीन के देखते रहे आने वाले 150 साल में क्या होने वाला है और फिर समाज को किस दृष्टि से स्वास्थ्य देना चाहिए मानवता। यह भाव करुणा, जो प्रचंड करुणामूर्ति थे ना, तो उनके अंदर में ये भाव आ जाते हैं और उन्होंने यह परिवर्तन किया। डायबिटीज़ के दवाई है नहीं डायबिटीज दुरुस्त करने वाली, कंट्रोल में रखेगी, दुरुस्त नहीं करेगी ना, कोई नहीं करेगा, पर हलासन करेगा। अपने गुरु महाराज कहते हैं। तो ऐसे ये परिवर्तन छोटे छोटे, पर याद रखना ये छोटे परिवर्तन ही बहुत बड़ा परिणाम करते हैं, बहुत बड़ा। और उसके लिए अत्यंत दत्तचित्त होकर योगाभ्यास के बारे में जो शिक्षक बताते हैं वो सुनना चाहिए और सुनकर उसका और अपने अंदर में बराबर उपयोग कर रहे हैं, अमल कर रहे हैं, यह देखना चाहिए। हलासन में अभी पीठ पर लेटे बताया था आसन की स्थिति, दंडकान को लगाते हुए जब हाथ करके आगे जमीन में रखें, छोटी कंठी की ओर है, एड़ियाँ के लिए, अंगूठे के लिए, पाँव अपनी तरफ खींचा हुआ है और फिर दोनों पैर 45 अंश उठाने के बाद 90 अंश उठाते समय दोनों हाथ कमर के पास में ला लिए और फिर उठा रहे हैं। थोड़ा सा हाथों पर दबाव देते हैं, मूल बंद अच्छा लग रहा है तो हाथों पर दबाव ही नहीं देना पड़ता। और पाँव उठा रहे हैं और पाँव ऐसे घुटने में सीधे रखते हुए पूरी जंघाएं पेट की तरफ ला रहे हैं तो पुट्ठे कमर उठना चालू हो जाता है, पीठ और पाँव ले गए 135 डिग्री बिल्कुल सर के आगे। ये 3 में हो जाता है और 4 में जमीन के पास में ले जाता, किंतु जमीन को लगाना नहीं और वहाँ थोड़ा देर रुकना। और जैसे रुकना बहुत महत्वपूर्ण है, पर किंतु जैसे डायबिटीज वगैरह है तो उसमें थोड़ा सा और हलचल जोड़ सकते हैं। ऐसे कमर से केवल पुट्ठे और पैर ज़्यादा से ज़्यादा दाहिनी तरफ लेना, फिर जगह पर लाना, बाईं तरफ लाना, ऐसे हिलाते रहना चाहिए। तो वो डायबिटीज के लिए और अधिक उपयोगी हो जाता है। पर वैसे भी किया बिना हिलाए स्थिर सुखम आसनम में भी रहे तो बहुत अच्छा है, उसका भी परिणाम होता है, बहुत होता है। पर फिर भी यह करने में अच्छा ही अधिकम से अधिकम फल बोलते हैं, वैसा हो जाएगा। इसलिए हम लोगों को प्रयास थोड़ा थोड़ा करना चाहिए, थोड़े शांत रुकना बाद में, और उसके बाद में फिर छोड़ने की प्रक्रिया होता है। बिल्कुल संभल के करना चाहिए। थोड़ा पाँव उठाने के बाद जंघाएं पैर पूरा पेट की तरफ, सीने की तरफ दबाते 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 गर्दन से लेकर कमर की हड्डी तक एक एक हड्डी जमीन को लगाते हुए पैर 90 डिग्री में आएंगे। और फिर मूल बंदा पक्का रखा है तो फिर
45 वर्ष आते समय हाथ सर के आगे सामने जमीन में आ जाएंगे और फिर जमीन में धीरे से पैर रखेंगे, धीरे से। मैंने धी खूब लंबा किया तो है मानो वो रेलवे में लिखा रहता है ना मालगाड़ियों पे कि भाई हैंडल विथ केयर ग्लास, तो वो बहुत समझ के रखे, उठाना पड़ता है, रखना पड़ता है। पैर भी ऐसे जमीन में पटकना नहीं चाहिए, घुटने में टेढ़े करते हुए पटक दिया तब छोड़ दिया डालर पाएगा सहारा, ऐसा नहीं होना। और जमीन में रखने के बाद हरासन का काम पूर्ण होगा